प्रेज द लॉर्ड। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आनंदित और आशीषित होंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच में एक नए विषय को लेके आया हूं, जो विषय का नाम है अपनी संकट में परमेश्वर को पुकारें। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, आप सब ने सही सुना। हम सब जब भी संकट एवं मुसीबत में पड़ते हैं तो अपने परमेश्वर को पुकारें, ना कि कोई मनुष्य को पुकारें। क्योंकि जब हम मनुष्य को पुकारते हैं तो हम और उलझन में गिरते जाते हैं और हमें लगता है कि हमें सच में कोई मददगार नहीं है। परंतु जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर पिता हमारे लिए द्वार को खोलता है, हमारे लिए मददगार को भेजता है, हमारे लिए सुरक्षा को भेजता है। आज हम ऐसे दासों को देखेंगे, परमेश्वर के भक्त जो परमेश्वर को पुकारते हैं। आज वचन से हम सब सीखेंगे। तो मैंने 5 मुख्य वचन को, परमेश्वर के सामर्थ्यशाली 5 मुख्य वचन को मैंने लिया है। ऐसे तो पूरे बाइबल है जो परमेश्वर के वचन है और वो हम सब के लिए लाभदायक है, हम सब के लिए मार्गदर्शक है। जी मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैंने 5 वचन को लेके आया हूँ, जो 5 वचन से आप जब भी है जो संकट और मुसीबत और जब भी आपको लगे कि मुझे प्रभु की ज़रूरत है, तो आप इस 5 वचन को पढ़ें और परमेश्वर को पुकारें। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर के भक्त जो दाऊद के बारे में आप सब जानते हैं मेरे प्रिय दोस्तों, जो दाऊद जब संकट में पड़ते हैं तो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर पिता से सहायता और मदद को मांगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे को देर न करते हुए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन है जे कैसे है जे हम सबको बल और आत्मिक सुरक्षा देता है। तो हम लोग देखते हैं भजन संहिता 18 के 6 वचन को देखेंगे। उसमें परमेश्वर का भक्त जो दाऊद हैं, जो परमेश्वर को पुकार रहे हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर उनके पुकार को सुनते भी हैं और उत्तर भी देते हैं। तो हम वचन से देखते हैं, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि जब वो संकट में पड़ते हैं तो वो है जो यहोवा यानी परमेश्वर पिता को पुकारते हैं और जब परमेश्वर पिता को पुकारते हैं तो वो उनकी दुहाई को सुनते हैं। और यहाँ पे वचन स्पष्ट कर रहा है कि उसने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम आप सबको इसी तरह से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है। जब हम आप परमेश्वर पिता को पुकारेंगे तो वो जैसे अपने भक्त दाऊद की प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं, वैसे हम सब की प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए परमेश्वर पिता कहते हैं और वो देंगे। क्योंकि यहाँ पे वचन कहता है कि उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, वो जब पुकार रहे हैं तो परमेश्वर पिता है जे उस स्वर्गीय स्थान से, जो स्वर्ग में विराजमान है, परमेश्वर पिता उनकी बातों को सुनी और उनका दुहाई है जे उनके पास पहुंचकर उनके कानों में पड़ी और जो भी वो प्रार्थना में मांग रहे थे उस बातों को वो उन्होंने सुना और उन्हें पूरा किया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, अगला वचन को हम देखते हैं और वो वचन है 17 के 8। उसमें वचन कहता है, अपनी आँखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों तले मुझे छिपा रख। जी मेरे प्रिय दोस्तों, और हमें जब भी प्रार्थना करें हम परमेश्वर पिता से कहें कि हे पिता, अपनी आँखों के पुतली के समान हमें जी सुरक्षा दीजिए, सुरक्षित रखिए और अपने पंखों की आड़ में प्रभु मुझे छिपा के रखिए। जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे और इस वचन को पढ़ेंगे सुनेंगे तब प्रभु हम आपके जीवन में जरूर है जे सफलता के मार्ग पे ले चलेंगे और सुरक्षा करेंगे। अगला वचन को देखते हैं और वो भजन संहिता 135 के 5 पद में कहता है, मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं से महान है। हालेलुया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, हम आप सब जानते हैं कि परमेश्वर पिता सबसे महान है, सबसे ऊपर है, प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो है जो सब देवताओं से महान है। तो हम आप जब इतना जानते हैं मेरे प्रिय दोस्तों, तो हम आपको इतना विश्वास और भरोसा भी करना होगा कि जब हम उसके शरण में आए हैं तो हमें संकट और मुसीबत से जरूर सुरक्षा देंगे, जरूर हमें बचाएंगे। अगला वचन को देखते हैं, वो भजन संहिता 38 के 21 और 22 पद में कहता है कि हे यहोवा मुझे छोड़ न दे, हे मेरे परमेश्वर
मुझसे दूर ना हो। हे यहोवा, हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, जब अपने आप को अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं परमेश्वर के भक्त दाऊद, तो वो कह रहे हैं कि हे परमेश्वर मुझे छोड़ न दीजिए, हे परमेश्वर मुझको दूर मत कीजिए, हे परमेश्वर मेरा उद्धार करता मेरी सहायता कीजिए। इस तरह से मेरे प्रिय दोस्तों, हम आपको भी प्रभु से मदद मांगने की ज़रूरत है, प्रभु से कहने की ज़रूरत है कि क्योंकि ये कहने की ज़रूरत है कि प्रभु आप मेरा सहायक हैं, प्रभु आप मेरा माता पिता हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे राजा हैं, आप मुझे सुरक्षा कीजिए, आप मुझे छोड़िए नहीं, आप मुझे दूर नहीं कीजिए। इस तरह से प्रभु से मांगना है कि प्रभु जी आप मुझे फुर्ती से बचाइए ताकि मैं इस संकट इस शत्रुओं से बच सकूं। जी मेरे प्रिय दोस्तों, वो प्रभु ज़रूर बचाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि जो मेरे नाम से तुम मांगोगे वो है जे मैं तुम्हें करूँगा। तो हम वचन में देखते हैं यूहन्ना 14 के अध्याय के 13 और 14 पद में देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हालेलुया। जी मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु ने खुद कहा है कि जो तुम मेरे नाम से, जो कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं वो प्रभु है जी हमें ज़रूर करने के लिए वादा किया है, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो जे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम आपको जब भी संकट और जब भी अकेलापन महसूस होए, जब भी आप लगे कि बेसहारा हैं, मुझे मदद की ज़रूरत है, तो प्रभु के चरणों में घुटने टेक के बैठिए, प्रभु के चरणों में बैठिए, अपने आप को समर्पण कीजिए, मन में दीन कीजिए, अपने आप को प्रभु को है जे बीच में है जे अपने आप को दीन कीजिए, ताकि प्रभु है जे आपकी प्रार्थनाओं को सुने। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का भक्त दाऊद कहते हैं कि उसने मेरी बातों को सुन ली, उस स्वर्गीय मंदिर से उन्होंने सुना और उसका दुहाई है जे सुना और उनकी कानों तक पहुँचा। तो हम आपको जब भी संकट मुसीबतें मेरे प्रियो आपको लगे कि हम मुसीबत में हैं, संकट में हैं, मेरी कोई आवाज़ों को सुनने वाला नहीं है, मेरी कोई मददगार नहीं है, तो प्रभु के चरणों में बैठें और इस वचन को पढ़ें, जो 5 मुख्य वचन को आज मैंने दिया है उस वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें, प्रभु आपकी जरूर सुने। तो हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरे वीडियो को देखा। हम आशा करते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपको है जे सुरक्षा करेंगे और आपको मदद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। प्रभु है जे ढेर सारे आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।